नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सब बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे बच्चे हैं क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। फटाफट से मुझे बता दीजिए जो जो बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि आपके आ जाने से क्लास का माहौल एक अलग स्तरीय माहौल पर पहुंच जाता है और आपका यहां पर आना बहुत ज्यादा ज्यादा अच्छा है। तो बताइए कैसे हैं आप? हेलो गुड। हाँ बिल्कुल, कैसे हो आप? ठीक है, चलिए सर आपकी क्लास का इंतजार रहता है बस। अरे वाह गुरप्रीत, कैसे बात। और बताओ, सब बढ़िया चल रहा है? गुप्पू भाई सब सही चल रहा है? चीता काम चल रहा है एकदम है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग देवी और सज्जनों। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अनुज गुजर क्लास के अंदर आ चुके हैं, दीक्षा हैं, दीपांशु हैं, प्रखर हैं, श्रीवास्तवा हैं, तूफान चौधरी हैं, साक्षी मौर्य हैं, ठीक है, अदिति हैं, साहू हैं, अंजलि हैं, विक्की रॉय हैं। सर अच्छा कोई बात नहीं विक्की, ठीक है। एक कह रहा है सर भोजपुरी में गाने गा दो। अरे मुझे भोजपुरी बोलनी नहीं आती, तुम गाने की तो बात कर रहे हो। ठीक है चलो कोई नहीं, पर फिर भी कोई बात नहीं, आपके लिए भोजपुरी में भी गा देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तगड़े लेवल पे बालक आए हैं आज क्लास में, मुझे लग रहा है। स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आधुनिक भारत के अंदर 1857 के विद्रोह के बारे में कल चल रही थी चर्चा। क्या चल रही थी? चर्चा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। ठीक है चलिए, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंटर की बात है, पॉइंटर क्रिएशन से स्टार्ट करते हैं कि कहां पर हम डिस्कशन करना था, हमें कहां डिस्कशन हमें करना था, उसके बारे में एक बार चर्चा कीजिए। उसके बारे में एक बार चर्चा कीजिए। फटाफट आप आए और इसमें समझाने की कोशिश, समझने की कोशिश करें कि मैं आपको समझा रहा हूं कि यहां पर हम चल रहे थे, इनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, इनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बता दो, नहीं तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फटाफट बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगरा से राधे राधे, राधे राधे भाई, आप कैसे आ रहे? मैं बिल्कुल ठीक हूं। चलिए। हम्म हम्म, ठीक है चलिए, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। कोई इशू नहीं है यहां तक? ठीक है चलो ठीक है, चलने कह दिया तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहां पे आप देखिएगा कि यहां पर मैं किसके बारे में अभी तक बात कर चुका था? झांसी और ग्वालियर के बारे में बात कर चुका था। अच्छा, झांसी और ग्वालियर के बारे में मैंने जनरल ह्यूज रॉस है जो झांसी और ग्वालियर के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। ह्यूज रॉस, ठीक है, 4 जून 1857 के अंदर यह विद्रोह हुआ था। 4 जून 1857, ये भी 4 जून को हुआ था, ये भी 4 जून को हुआ था। इंटरेस्टिंग बात यही है कि यह होता है 4 जून 1857 में विद्रोह, 1857 में हुआ था ये विद्रोह, और ये वाला जो विद्रोह है ये भी 4 जून 1857 में हुआ था। ये दोनों विद्रोह 1857 4 जून में देखने को मिले थे। ये भी 4 जून 1857, ये भी 4 जून 1857, ये दोनों विद्रोह देखने को मिले। इसके बाद बरेली में आपको देखने को मिलता है खान बहादुर खान, जो कॉलिन कैंपबेल के द्वारा इनके विद्रोह को दबा दिया गया। कॉलिन कैंपबेल के द्वारा इनके विद्रोह को भी दबा दिया गया। ठीक है, याद रखना। ठीक है, खान बहादुर खान को किसके द्वारा दबा दिया गया? कॉलिन कैंपबेल के द्वारा दबा दिया गया। ठीक है, बरेली के अंदर। इनके साथ एक और है विंसेंट आयर, इनके साथ एक और है विंसेंट आयर, विंसेंट आयर, 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 विंसेंट आयर भी हैं, विंसेंट आयर भी हैं। और विंसेंट आयर के साथ साथ बेटा यहां पर कौन है आपके? कॉलिन कैंपबेल। ये दोनों ही लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम इलाहाबाद और बनारस के अंदर मौलवी लियाकत अली हैं। कौन है बाबू? लियाकत अली हैं, लियाकत अली, लियाकत अली हैं। कहां पर सर जी? इलाहाबाद और बनारस के अंदर। तो लिखिए फटाफट, इलाहाबाद और बनारस के अंदर, फटाफट लिख लेंगे, इलाहाबाद व बनारस के अंदर। ठीक है, लियाकत अली है। यहां पर कर्नल नील आपको देखने को मिलेंगे, कर्नल आंसिल एंड कर्नल नील, कर्नल नील भी आपको देखने को मिलेंगे। नायल, कर्नल नील और कर्नल ऑन्सल लिख लीजिए, कर्नल ऑन्सल, कर्नल नील। तो कर्नल नील आपको यहां देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कर्नल नील आपको यहां देखने को मिल रहे हैं, फटाफट आप लिख लीजिए। ठीक है चलो, ये 6 जून को हुआ था, ये 6 जून को हुआ था। ठीक है, 6 जून को। ठीक है चलो, और इसके बाद बिहार के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, बिहार में कुंवर सिंह, यहां विलियम टेलर और विंसेंट आयर, विंसेंट आयर, आयर, विंसेंट आयर, यही वाले विंसेंट आयर यहां पर भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको सारे के सारे जो लोग हैं
वो आपको यहां पर सभी के सभी देखने को मिल जाएंगे। ये 12 जून को हुआ था। ये कब हुआ था बेटा? 12 जून को हुआ था। ठीक है, चलो कब हुआ था? 12 जून को। ठीक है, ये कुंवर सिंह वाला जो है। ठीक है सर, नाना साहब नेपाल क्यों चले गए थे बेटा? अपनी 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 जान को बचाते हुए। ठीक है, चलिए, अपनी जान को बचाते हुए चले गए थे ना भाई। ऑनसिल, ओह अच्छा, ठीक है सर। ये ब्रिटिशर्स के नाम पूछे जाते हैं बेटा, तभी तो लिखवा रहा हूं। ऐसा थोड़ी है इनका नाम बता के आपको हलवा ज्यादा मिल जाएगा आपके गांव के भंडारे में, समझो आप, क्योंकि पूछे जाते हैं तभी तो मैं बता रहा हूं। कैसे बालक है यार। चलो सर, पीर अली पटना से थे। अब बेटा देखो, अब बिहार से मैंने एक बता दिया कुंवर सिंह, वही आपके लिए पर्याप्त होंगे। लेकिन बहुत छोटे छोटे प्रोविंसेस से जो लोग आए हैं उनके बारे में जानकारी रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब जैसे पीर अली जो थे वो पटना से थे। हाँ बिल्कुल थे। ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़े। इनका रिजल्ट क्या था? इन सभी में ब्रिटिशर्स सक्सेसफुल थे। इन ब्रिटिशर्स के द्वारा ही इन सभी के किए गए विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है, दबा दिया गया, तो सब सक्सेसफुल थे। आगे बढ़े, नोट होते ही बता देना। नोट कर लिया? नोट कर लिया? तो ये इंग्लिश में ही है बेटा, मैंने हिंदी की लिपि लिख रखी है, देखो हिंदी में नहीं लिख रखी है। और बेटा आप नाम नहीं लिख सकते हैं इंग्लिश में, है ही ना? ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे बढ़िए। और भी कुछ आपको फेमस जगह देखने को मिलती है और वहां से लोग देखने को मिलते हैं। जैसे देवी सिंह आपको देखने को मिलते हैं मथुरा से। ये छोटे स्थानों के देवी सिंह जैसे आपको देखने को मिलते हैं मथुरा से, देवी सिंह फ्रॉम मथुरा। कदम सिंह फ्रॉम मेरठ। कदम सिंह, इनके बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा मोहम्मद उल्लाह आपको फैजाबाद से देखने को मिलते हैं। मोहम्मद उल्लाह फैजाबाद से देखने को मिलते हैं। खान बहादुर खान बरेली से देखने को मिलते हैं। राव तुलाराम हरियाणा से देखने को मिलते हैं। तुलाराम जी के बारे में तो आपने सुना होगा, राव तुलाराम जी के बारे में, मजबूत काम है इनका भी। ठीक है, अली बहादुर आपको बांदा से देखने को मिलते हैं। अली बहादुर बांदा, अली बहादुर बांदा से देखने को मिलते हैं। कौशल सिंह आपको देखने को मिलते हैं मारवाड़ से। कौशल, कौशल आपको देखने को मिलते हैं। कौशल सिंह मारवाड़ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखना। यहां हैदराबाद से कौन देखने को मिलता है बताएंगे? हैदराबाद से कौन देखने को मिलता है? हैदराबाद, हैदराबाद से कौन देखने को मिलेगा? हैदराबाद से कौन देखने को मिलेगा बताओ फटाफट। ठीक है, फटाफट बताइए। ठीक है, मोहम्मद उल्लाह का पूरा नाम मोहम्मद अहमदुल्लाह था। अहमदुल्लाह, अहमदुल्लाह, अहमद उल्लाह पूरा नाम है इनका। अहमद उल्लाह, अहमद उल्लाह, मोहम्मद अहमद उल्लाह। ठीक है, हैदराबाद से कौन देखने को मिलता है बताइए? हैदराबाद से कौन देखने को मिलता है? पिंटू मेरे भाई, ये बाबू इतना कुछ नहीं है इसमें, हिंदी इंग्लिश में नाम है, लिख सकते हो आप आराम से। अरे थियरी थोड़ी है बेटा, नाम है, ये लिख लो आप आराम से। अभी भी हिंदी हिंदी कर रहे हो? हाँ? ठीक है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है कौन लोग हैं जो इसके लिए भी कह रहे हैं सर हिंदी में लिख दो। साउथ में से कोई नहीं? तो बेटा बताता रहूं, हैदराबाद में से मैंने पूछा है आपसे कौन था, बताइए। कल की क्लास में भी इनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, बड़े एक्स एग्रेटेड जो वर्ड है वो इनके लिए यूज किया जाता है। बड़े आए कहीं के, ठीक है, जैसे कहते हैं हम, बताइए। ठीक है, अरे भाई हरियाणा, यहां से बताइए हैदराबाद से कौन था? हैदराबाद से कौन था? ठीक है, चलो। राव तुलाराम भाई हरियाणा के हैं। राव तुलाराम गच का आदमी है भाई, राव तुलाराम हरियाणा के हैं। ठीक है, दैट इज तुर्रम खान। ठीक है, तुर्रम खान आपको देखने को मिलता है हैदराबाद में। किसी एक भी बच्चे ने नहीं बताया, मुझे बड़ा वैसा लगा कि आपको पता क्यों नहीं है। तुर्रम खान आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि तुर्रम खान की भी हत्या कर दी गई थी 1857 में ही। ठीक है, तुर्रम खान, तुर्रेबाज, इनका पूरा नाम तुर्रेबाज खान है। तुर्रेबाज खान है, तुर्रेबाज खान है। और ये जाने जाते हैं तुर्रम खान के नाम से। किस नाम से जाने जाते हैं? तुर्रम खान के नाम से। तुर्रम खान के नाम से जाने जाते हैं। वैसे इनका नाम क्या है? तुर्रेबाज खान है।
तुर्रेबाज खान है, तुर्रम खान के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट, जी हाँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। ये जो भी आंदोलन हुए, ये सारे के सारे 1857 की क्रांति विफल होने के पीछे क्या कारण था, विफल होने के पीछे का कारण क्या था, क्यों आखिरकार ये विफल हो गई, इसके बारे में हम बात करेंगे। आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या था कि ये विफल हो जाती है, उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। चलिए फटाफट से बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलो। असम में भी पूछ लिया जाता है कई बार, असम की तरफ से कौन थे, तो मनीराम दत्ता थे जो असम से लड़ रहे थे 1857 की क्रांति में। क्या नाम था, मनीराम दत्ता, असम की तरफ से। असम से कौन थे, असम में तो लिखवाया नहीं ना मैंने, असम मनीराम दत्ता, उनको फांसी दे दी गई थी, मनीराम दत्ता। इन दोनों को ही फांसी दी गई है, इनको भी फांसी दे दी गई, इसको भी फांसी दे दी गई, फांसी दी गई है, इनको भी फांसी दी गई। ठीक है, इनको भी फांसी दी गई, इनको भी फांसी दी गई। इन दोनों को ही फांसी दी गई है। ठीक है, चलो, इन दोनों को ही फांसी दी गई, याद रखना। ठीक है, बिना टेंशन के। ठीक है, चलो। अब इसमें कई सारे लोग हैं, ठीक है, कई सारे लोग और भी हैं। ठीक है, जैसे तात्या टोपे, नाम है तात्या टोपे, नाम क्या है बाबू, तात्या टोपे, लिखिए जरा तात्या टोपे के बारे में। तात्या टोपे के बारे में हालांकि ये बात मैं पीछे लिखवा सकता था, पर यहां लिखवाना ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे यहां आपको तात्या टोपे देखने को मिल रहा है, जो ग्वालियर से इसमें शामिल थे। ग्वालियर से तात्या टोपे के बारे में लिखना। ग्वालियर से कौन है, ग्वालियर से तात्या टोपे हैं। ठीक है, तात्या टोपे, तो इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तात्या टोपे ग्वालियर से ये शामिल हुए थे, तात्या टोपे। और जब खत्म होता है 1857 की क्रांति में सारी चीजें होने लगी, तो अप्रैल 1859 के अंदर ये चले जाते हैं, क्या 1859 के अंदर चले जाते हैं ये नेपाल चले गए थे, नेपाल गए थे, ये भी नेपाल गए थे, नाना साहिब भी नेपाल गए थे, ये भी नेपाल गए थे। ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए नेपाल गए थे बेसिकली। ठीक है, नेपाल गए जी सर, लेकिन दिक्कत क्या होती है बाबू, वो समझ रहे हैं यहाँ पे, कि जैसे ये यहाँ पे नेपाल पहुंचे, वहां मानसिंह नाम के जमादार ने इनको गिरफ्तार करा दिया। मानसिंह नामक जमादार ने इनको गिरफ्तार करा दिया, जमादार ने गिरफ्तार कराया। और जैसे ही मानसिंह नाम का जमादार इनको गिरफ्तार कराता है, उसके बाद क्या होता है, इनको पकड़ लिया जाता है और इनको फांसी दे दी जाती है, पकड़ लिया जाता है, इनको भी फांसी दे दी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, इनको फांसी कब दी गई थी, 18 अप्रैल 1859, 18 अप्रैल 1859 में इनको भी फांसी दे दी गई, तात्या टोपे को भी फांसी दे दी गई। इनका वास्तविक नाम क्या था वैसे, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, व्हाट इज द एग्जैक्ट नेम ऑफ दिस, रामचंद्र पांडुरंग, पूरा नाम मानसिंह नरूका, बिल्कुल हाँ, मानसिंह नरूका पूरा नाम था, पूरा नाम मानसिंह नरूका था। ठीक है, और तात्या टोपे का जो पूरा नाम था, जैसा मैंने बताया, वो पूरा नाम इनका जो देखने को मिलता है आपको, ऑलरेडी मैं इनके बारे में बता चुका हूं, दैट वाज रामचंद्र पांडुरंग, क्या रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, चलिए, रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर बात है जी सर, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, तो कुल मिला के ये पूरा 1857 की क्रांति बाबू फेल हो जाती है, पूरा कुल मिला के 1857 की क्रांति फेल हो जाती है। अब होता क्या है वो समझिए,
ठीक है, चलो ठीक है, आगे चलें। ठीक है, तो इसके बाद कोई घटना इतनी बड़ी नहीं हुई, यही अंतिम घटना के तौर पर याद रखी जाती है। इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जैसे जिनको फांसी दी गई है। खान बहादुर खान, इनको भी फांसी दी गई थी, इनको भी फांसी दी गई थी, इनको भी फांसी दी गई थी। तो या जो भी लोग थे, या तो वो गिरफ्तार कर लिए गए या उनको फांसी दे दी गई। ठीक है। झांसी की रानी कहां गई? अब झांसी की रानी की तो हत्या हो गई थी ना। ग्वालियर के अंतर्गत जो ये फैमिली है ना, सिंधिया फैमिली, सिंधिया फैमिली ने झांसी की बाई को पकड़वा दिया था। ये एग्जैक्ट बात है। इसमें वो नहीं है कि सर आपके ऊपर कोई ये हो जाएगा, नहीं नहीं भाई, है तो है। जो सिंधियाज है, सिंधियाज ने धोखा दिया था। सिंधिया जो फैमिली है, इन्होंने धोखा दिया था, ब्रिटिशर्स का साथ दिया था इन्होंने 1857 की क्रांति में। सिंधिया फैमिली जो है ग्वालियर के अंदर है, सिंधिया फैमिली, उन्होंने साथ दिया था। किसका साथ दिया था? ब्रिटिशर्स का, याद रखना। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ो। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद 1857 की क्रांति का देखिए। 1857 की क्रांति में क्या कुछ और भी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें आप एक हेडिंग डालेंगे, 1857 की क्रांति जो है विफल रही। इसके पीछे का कारण क्या था? 1857 की क्रांति विफल रही, इसके पीछे का कारण समझिए। 1857 की क्रांति विफल रही, इसके पीछे का कारण, यह क्रांति विफल रही, यह क्रांति विफल रही, यह क्रांति विफल रही, यह क्रांति विफल रही। इट वॉज अनसक्सेसफुल इन इंडियन पर्सपेक्टिव, इट वॉज अनसक्सेसफुल इन इंडियन पर्सपेक्टिव। हाँ, ये बच्चा कह रहे सर इतने सारे लोगों के होने के बाद भी ये क्रांति विफल हो गई। हाँ, अब समझ लो क्यों विफल हुई है। ठीक है, दिस rebellion was unsuccessful, this rebellion was unsuccessful, और द रीजन बिहाइंड दिस वो समझिए। इसके पीछे के प्रमुख कारण है, प्रमुख कारण, प्रमुख कारण समझिए। मेजर रीजन, मेजर रीजन, मेजर रीजन, मेजर रीजन समझने की कोशिश करिए। व्हाट आर द मेजर रीजंस? तो सबसे पहले मेजर रीजन ये है कि लोगों के अंदर केंद्रीयता की कमी थी। ठीक है, केंद्रीयता की कमी थी, लोगों के मध्य केंद्रीयता की कमी थी। ठीक है, प्रमुख नेताओं में केंद्रीयता की कमी थी, प्रमुख नेताओं में केंद्रीयता की कमी थी, केंद्रीयता की कमी थी। ठीक है, लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन अमंग लीडर्स, लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन अमंग लीडर्स, अमंग लीडर्स, लीडर्स, लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन अमंग लीडर्स, लीडर्स के मध्य सेंट्रलाइजेशन की कमी थी कि भाई सेंट्रलाइजेशन नहीं होगी, कमी रहेगी उसकी। ठीक है, चलो दूसरा, नेताओं में कोई आपसी संवाद नहीं हुआ, किसी ने एक दूसरे से पूछा ही नहीं कि आज मैं करूं या कल तुम करो, या स्ट्रैटेजी के तहत काम करे। तो यह पहली तरीके से योजनाबद्ध कार्य नहीं था, यह पूरी तरीके से योजनाबद्ध नहीं था, यह योजनाबद्ध नहीं था, प्लान्ड नहीं था, यह योजनाबद्ध नहीं था, बद्ध नहीं था, यह योजनाबद्ध नहीं था। इट वॉज नॉट प्लान्ड, इट वॉज नॉट प्लान्ड, इट वॉज नॉट प्लान्ड, ये योजनाबद्ध नहीं था, योजनाबद्ध नहीं था। ठीक है, प्लान्ड नहीं था बिल्कुल भी। केंद्रीयता का मतलब होता है कि इन्होंने किसी एक व्यक्ति को मेन लीडर नहीं चुना। अगर किसी एक व्यक्ति को लीडर चुनते तो शायद वो सबके साथ कांटेक्ट रख के एक नेटवर्किंग क्रिएट करता। ठीक है, चलो, क्रांतिकारियों के मध्य संचार की कमी, क्रांतिकारियों के मध्य संचार की कमी थी, क्रांतिकारियों के मध्य संचार की कमी, के द्वारा के मध्य संचार की कमी, क्रांतिकारियों के मध्य संचार की कमी थी। लैक ऑफ कम्युनिकेशन अमंग रेबेल्स, लैक ऑफ कम्युनिकेशन,
कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। और अधिकांशतः इसके अंदर शामिल होने वाले लोग अपनी निजी स्वार्थ से प्रभावित थे। अधिकांश शामिल लोग अपनी निजी स्वार्थ से प्रभावित थे। अधिकांश शामिल लोग निजी स्वार्थ से जुड़े हुए थे, निजी स्वार्थ से जुड़े थे, निजी स्वार्थ से जुड़े थे, निजी स्वार्थ से जुड़े थे। मेजर इंडियंस या मेजर रिबेल्स हैव, ठीक है, मतलब अपने सेल्फिश वाली बात थी। मेजर रिबेल्स हैव ओन रीजंस, हर एक का युद्ध लड़ने का, हर एक का क्रांति के अंदर शामिल होने का अपना एक अलग कारण था। उनके पास ऐसा, वो सब देश आजाद करने के लिए नहीं लड़ रहे थे। अब देखो इसी के अंदर ये है कि इसमें हर एक का अपना अलग रीजन था, ठीक है। जैसे झांसी की रानी इसलिए लड़ रही थी ताकि झांसी फ्री हो जाए, वो भारत को आजादी दिलाने के लिए नहीं लड़ रही थी, वो झांसी को फ्री कराने के लिए लड़ रही थी, ठीक है। देवी सिंह इसलिए लड़ रहे थे ताकि मथुरा पर कब्जा ना हो, कौशल सिंह इसलिए लड़ रहे थे ताकि मारवाड़ पे कब्जा ना हो, राव तुलाराम हरियाणा को बचा रहे थे। तो हर कोई सिर्फ अपने आप को बचा रहा था, भले ही पड़ोसी के साथ कुछ भी हो। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि लोगों ने सेंट्रलाइज होने की कोशिश नहीं की, इसलिए दिक्कत हो गई, यह सबसे बड़ी दिक्कत का कारण था। अब याद रखना, इसके अलावा ब्रिटिशर्स भी यहां पर कम नहीं थे। ऐसा नहीं है कि हाँ ब्रिटिशर्स कम पड़ गए हो, तो नहीं, ब्रिटिशर्स भी कम नहीं पड़े। इस समय ब्रिटेन की स्थिति देखिए। ब्रिटेन के जो पीएम इस समय आपको देखने को मिलते हैं वो पामस्टोन थे। पीएम कौन थे? पामस्टोन व्हिप पार्टी थी, व्हिप पार्टी आपको देखने को मिलती थी। कौन सी? व्हिप पार्टी आपको देखने को मिल रही थी। क्वीन कौन थी इस समय? क्वीन विक्टोरिया। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। कौन था जी? कैनिंग था, कैनिंग। तो ये लोग इसके अंदर शामिल आपको देखने को मिल रहे थे, ये सारे लोग शामिल आपको देखने को मिल रहे थे, ठीक है। फटाफट नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ठीक है, चलो। इस समय जबकि ये बात चल रही है, इस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अंदर भी कुछ सेनापति हुआ करते थे। कमांडर इन चीफ कौन थे? ब्रिटेन की तरफ से कमांडर इन चीफ इन इंडिया कौन थे? वो कॉलिन कैंपेबल थे, और चार्ल्स एलिसन और कॉलिन कैंपेबल देखने को मिलते थे। चार्ल्स एलिसन और कॉलिन कैंपेबल। ठीक है, ये इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा था, ठीक है जी हाँ, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया तान्या।
तो ये इस तरीके से आपको यहां पर कमांडर इन चीफ यानी सेनापति वगैरह सबके सब लोग देखने को मिल रहे थे। अच्छा, कई बार आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि 1857 के विरोध से संबंधित कई बार आपसे बुक्स पूछ ली जाती हैं कि कौन कौन सी बुक्स इस समय लिखी गई थी, तो इंपोर्टेंट बुक्स लिख लीजिए, इंपोर्टेंट बुक्स लिख लीजिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, बुक्स बुक्स देखते हैं, बुक्स, इंपोर्टेंट बुक्स। वेपन्स की कमी भी थी ना, हाँ ये भी एक अच्छा रीजन है। ठीक है, लैक ऑफ वेपन्स, लेकिन लैक ऑफ वेपन्स तो बहुत बात की बात है ना, लड़ने के लिए आदमी तो भी तो होने चाहिए ना पहले। ठीक है, ठीक है, ओके भाई, ओके, ठीक है सच्चू। अठारह सत्तावन की क्रांति से रिलेटेड इंपोर्टेंट बुक्स, रिलेटेड इंपोर्टेंट बुक्स, रिलेटेड इंपोर्टेंट बुक्स, प्रमुख किताबें, प्रमुख किताबें, प्रमुख किताबें जो इससे रिलेट करती हैं, प्रमुख किताबें जो इससे रिलेट करती हैं। सबसे पहले समझिए पहली किताब कौन सी थी। सबसे पहले आप देखिए कौन सी, अशोक मेहता की द ग्रेट रिबेलियन। प्रतिमा ठाकुर का कहना है सर द ग्रेट रिबेलियन। द ग्रेट रिबेलियन जो है बच्चे वो अशोक मेहता की किताब है। किताब का नाम है द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता। द ग्रेट रिबेलियन, रिबेलियन, द ग्रेट रिबेलियन किसकी लिखी हुई है? अशोक मेहता की लिखी हुई है। अशोक मेहता, काफी फेमस, काफी बेहतरीन किताब है। द ग्रेट रिबेलियन बाय अशोक मेहता, काफी फेमस किताब आपको देखने को मिलती है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वीडी सावरकर। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वीडी सावरकर, वीडी सावरकर, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, चलिए, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, द ग्रेट रिबेलियन हो जाएगी, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाएगी, स्वतंत्रता के लिए पहली लड़ाई, ये बहुत जरूरी है, स्वतंत्रता के लिए पहली लड़ाई, स्वतंत्रता के लिए पहली लड़ाई, पहली लड़ाई। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगी, ये आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलो, इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, टीएम होम्स। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, इंडियन म्यूटिनी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, टी आर होम्स। टी आर होम्स आपको देखने को मिल जाएंगे, टी आर होम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 1857, 1857 एसेंसीन, 1857 एसेंसीन, एटीन 57, 1857 एसेंसीन के द्वारा लिखी गई है। सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, सिपाही म्यूटिनी, सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857, सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, मजुमदार। द ग्रेट रिवेलियन जो है इसको द ग्रेट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, द ग्रेट रिवेलियन को ग्रेट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रेवोल्यूशन, इसमें रेवोल्यूशन टर्म भी यूज किया गया है कई बार, अलग अलग स्थानों पर द ग्रेट रेवोल्यूशन भी इसको बोला जाता है। रिबेलियन की जगह रेवोल्यूशन टर्म भी यूज कर सकते हैं। पूरा नाम आरसी मजुमदार, आरसी मजुमदार पूरा नाम है। ठीक है, आरसी मजुमदार पूरा नाम यही है। ठीक है,
इसके बाद एक और बुक है जो आपको देखने को मिलती है, द रिबेलियन। एक किताब आपको देखने को मिलती है, दैट वाज नोन एज द रिबेलियन 1857। द रिबेलियन 1857। ठीक है, चलिए, द रिबेलियन 1857। 1857, द रिबेलियन 1857 इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पूछ ली जाती है, पीसी जोशी की है। पीसी जोशी, पीसी जोशी। इसके अलावा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक बच्चा कह रहे सर करंट अफेयर कब कराओगे? बेटा करंट अफेयर में स्टार्ट करा चुका हूं। ठीक है, आप सर्च करिए ना करंट अफेयर बाय जीत राणा यूट्यूब के ऊपर, वहां पे मैं करंट अफेयर स्टार्ट कर चुका हूं टॉपिक वाइज। ठीक है, टाइम मिले तो जरूर देख लेना, बहुत तगड़े लेवल पे चल रही है वहां पे करंट अफेयर्स, वाकई में मजाक से हटके। ठीक है, मैंने बताया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो है ये लिखी गई है इसके बाद द्वारा दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए इस तरीके से। सर सेकंड लास्ट क्या है? बेटा द रिबेलियन 1857, और ये है सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स आपको देखने को मिल जाएंगी जिसके अंदर 1857 की क्रांति का उल्लेख किया गया है। देखिए 1857 की क्रांति के परिणाम क्या लिख ले, परिणाम क्या लिख ले, कब लिखी गई थी, पब्लिश कब हुई थी? 1901 में। पब्लिश कब हुई थी? पब्लिश 1901 में। ठीक है, पेपर में आया था इसलिए लिख दे रहा हूं, फटाफट नोट करिए। परिणाम क्या रहा? परिणाम क्या रहा? क्या सर्च मारना है? करंट अफेयर भाई जीत रहा ना, कर लेना, करेबल स्टेट एग्जाम कर लेना, जो भी अच्छा लगे कर लेना। आगे अब हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति का परिणाम क्या रहा, रिजल्ट ऑफ 1857 रेवोल्यूशन। जो रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है वो देखिए। ठीक है, रिबेलियन और रेवोल्यूशन में फर्क है, हाँ फर्क है। ठीक है, सोच का, समझ का, हर तरीके का फर्क है। अब आपको एक और पॉइंट लिखना होगा यहां पर, 1857 की क्रांति के क्या कुछ प्रभाव भारत में देखने को मिले हैं। ठीक है, प्रभाव समझिए। 1857 की क्रांति के प्रभाव देखिए, 1857 की क्रांति के प्रभाव आप देखिए फटाफट से, हेडिंग डालिए 1857 की क्रांति के प्रभाव। अठारह सत्तावन की क्रांति के प्रभाव, 1857 की क्रांति के प्रभाव, 1857 की क्रांति के प्रभाव, क्रांति के प्रभाव। ठीक है, चलो 1857 की क्रांति के प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ 1857 रिवॉल्ट। ठीक है, चलिए इंपैक्ट ऑफ 1857 रिवॉल्ट, इंपैक्ट ऑफ 1857 रिवॉल्ट, इंपैक्ट ऑफ 1857 रिवॉल्ट। 1857 की क्रांति के प्रभाव कैसे हैं? सबसे पहला, ठीक है, इस अधिनियम के बाद ब्रिटेन सरकार ने भारतीय सत्ता को पूर्णतः अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद भारत की सत्ता पूर्णतः, भारत की सत्ता पूर्णतः, इसके बाद भारत की सत्ता पूर्णतः ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर, ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर ब्रिटेन सरकार के पास चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर, ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर, ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले ली, ब्रिटिश सरकार के पास पहुंची, ब्रिटिश सरकार के पास।
ब्रिटिश सरकार के पास पहुंची। मतलब जो चीज पहले किसके पास थी, जो चीज पहले आप देखेंगे ये चीज कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर संभाल रही थी, लेकिन अब वही चीज ब्रिटिश सरकार खुद संभाल रही है। ब्रिटिश सरकार इसको खुद संभाल रही है। ठीक है, याद रखना। दूसरी बात, ठीक है, कंपनी का वर्चस्व पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कंपनी का वर्चस्व पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कंपनी कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। वर्चस्व पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। वर्चस्व पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः समाप्त किया गया। पूर्णतः समाप्त किया गया। जो वर्चस्व था वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, याद रखना। ठीक है, जो इसका डोमिनेंस था, ईस्ट इंडिया कंपनी डोमिनेंस, ईस्ट इंडिया कंपनी डोमिनेंस कंप्लीटली अबॉलिश्ड। अबॉलिश्ड, कंप्लीटली अबॉलिश उसको कर दिया गया। ठीक है, याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये भी समझना आप, ठीक है, कि भारत में नए शासन की शुरुआत की गई। भारत में नए क्राउन रूल की शुरुआत की गई। भारत में ब्रिटेन के प्रत्यक्ष क्राउन रूल की शुरुआत की गई। भारत में ब्रिटेन के प्रत्यक्ष क्राउन रूल की शुरुआत की गई। शुरुआत की गई। शुरुआत की गई। ठीक है, तो भारत में ब्रिटेन के प्रत्यक्ष क्राउन रूल की शुरुआत की गई। ठीक है, क्या चला है बाबू इसमें? प्रत्यक्ष, डायरेक्ट क्राउन रूल चला है। डायरेक्ट क्राउन रूल की शुरुआत की गई। ठीक है, डायरेक्ट क्राउन रूल की स्टार्टिंग की गई। और ये स्टार्टिंग कहां से की जाती है? ये था सर नवंबर का महीना, नवंबर 1858 में। नवंबर 1858 में 58 में कैनिंग द्वारा मिंटो पार्क में, कैनिंग द्वारा मिंटो पार्क में घोषणा की जाती है। मिंटो पार्क में घोषणा की गई। घोषणा की गई। कैनिंग द्वारा मिंटो पार्क में घोषणा की गई। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो ये भाई यहां पर हुआ था, याद रखना। अब ये मिंटो पार्क कहां पे है? मिंटो पार्क, वो मिंटो पार्क है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में मिंटो पार्क है, इलाहाबाद में। नवंबर में कुछ लोग कहते हैं 1 तारीख, 1 नवंबर, कुछ लोग बोलते हैं 20 नवंबर। तो इसमें कुछ लोगों के द्वारा 1 नवंबर है, कुछ लोग इसको 20 नवंबर भी बोलते हैं, तो दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, दैट इज 1 नवंबर, और कुछ लोग 20 नवंबर भी इसको बताते हैं। 20 नवंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 1 नवंबर, 20 नवंबर कैनिंग के द्वारा मिंटो पार्क में घोषणा की गई इलाहाबाद में। क्या आप समझ पाए इस बात को? क्या आप इस बात को समझ पाए? इसी के द्वारा क्या होता है? इसी के द्वारा भारत की सत्ता सीधे क्राउन के हाथ में पहुंच जाती है। और ये जो घोषणा की गई है, इसी में भारत शासन अधिनियम भी घोषित किया गया था। यही भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858 भी घोषित किया गया। 1858 भी घोषित किया गया, भी घोषित हुआ। ठीक है, याद रखना, ये भी घोषित हुआ था। कोई दिक्कत है? नहीं जी, पूरी तरीके से आप समझ पाए? जी हाँ। तो दोनों ही चीजें आपको यहां देखने को मिल जाएंगी। ये दोनों ही चीजें आपको यहां देखने को मिल जाएंगी। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो, ओके, समझ गए? बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद हम अंतिम तौर पर आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा पूछा, सर 1857 की क्रांति को पूर्णतः खत्म कब माना जाता है, यानी लास्ट इंसिडेंट किसको माना जाता है? बेटा 1857 की क्रांति का लास्ट इंसिडेंट मैं पहले ही लिखवा चुका हूं। बोर्ड हैंग हो रहा है, 1 मिनट रुक जाओ।
ये है भाई 1857 की क्रांति का लास्ट इंसिडेंट। एक सेकंड बस, ये वाला इंसिडेंट, ये यहां पर तात्या टोपे को दी जाने वाली फांसी, तात्या टोपे को दी जाने वाली फांसी पूरी तरीके से अंतिम इंसिडेंट माना जाता है, जिसके बाद 1857 की क्रांति खत्म हो गई। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद बंगाल के नदिया जिले में गोविंदपुर गांव में 1857 की क्रांति के पूर्णतः खत्म होने के बाद बंगाल के नदिया जिले में गोविंदपुर गांव में एक नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह हुआ था जो 1859 में हुआ, जिसको नील दर्पण पुस्तक में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने लिखा है, मतलब दीनबंधु मित्र ने लिखा है, दीनबंधु मित्र ने लिखा है। चलिए ठीक है, अब मैं यहां पे जो बात बताने वाला हूं वो समझना थोड़ा सा। यहां पे आके ये पूरी तरीके से पार्टी समाप्त हो जाती है, लेकिन इसके बाद बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो 1857 की क्रांति के बाद और भी आए हैं। आगे बढ़िए और नेक्स्ट हेडिंग आपकी होनी चाहिए, नेक्स्ट हेडिंग ये समझिए, कांग्रेस की स्थापना से पहले के बहुत सारे राजनीतिक संगठन हैं। कांग्रेस की स्थापना से पहले के राजनीतिक संगठन, हेडिंग डाली या रुको एक मिनट, हेडिंग मत डालना, इस हेडिंग से पहले कुछ लिखना है आपको, इस हेडिंग से पहले आपको कुछ लिखना है, इसी के बाद यहां पर लिख लेना। ठीक है, यहां पर लिखना एक नील आंदोलन भी आपको देखने को मिलता है। नील आंदोलन, नील आंदोलन मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये सीपीओ के पेपर में आ गया इस बार, तो इसलिए लिख दे रहा हूं नील आंदोलन। तो नील आंदोलन जो था मेरे भाई, आंदोलन ये हुआ था 1859 में, 1859 में हुआ था नील आंदोलन। और 1859 में जब ये हुआ बाबू, तो ये दीनबंधु मित्र है, उनके द्वारा एक पुस्तक के अंदर ये लिखा भी गया है। पर ये किसकी शुरुआत थी? दिगंबर और विष्णु, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, और विष्णु विश्वास, विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये दो आदमी आपको देखने को मिल रहे हैं। और नील आंदोलन इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। कहां हुआ था नील आंदोलन बाबू? नील आंदोलन कहां हुआ था तो लिख लीजिए, नादिया में हुआ था। नादिया, नादिया, नादिया कहां पर है भाई? नादिया, तो नादिया है वेस्ट बंगाल में, तो वहीं पर हुआ था नादिया, वेस्ट बंगाल में, नादिया वेस्ट बंगाल में यह हुआ था। ठीक है, चलिए दूसरी बात एक और, जैसे मैंने बताया कि यह नील का आंदोलन नादिया वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिल रहा है, तो पूछा जाता है इसका जिक्र बाद में कहां हुआ है। इसमें भी गांव था गोविंदपुर, गोविंदपुर गांव, गोविंदपुर गांव भी था, वहां पर भी यह हुआ था काफी ज्यादा। अच्छा, एंड पॉइंट इसमें यह लिख लेना कि इसके बारे में जो चर्चा की गई है वो नील दर्पण पुस्तक में की गई है, जो किसने लिखी है? दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र की। ठीक है, चलिए दीनबंधु मित्र की नील दर्पण पुस्तक, दीनबंधु मित्र की, दीनबंधु मित्र की, दीनबंधु मित्र की एक पुस्तक है दीनबंधु मित्र की, जिसका नाम है नील दर्पण, नील दर्पण, नील दर्पण। तो नील दर्पण में ही इन सब के बारे में जानकारी दी गई है, नील दर्पण नाम की बुक में ही इसके बारे में जानकारी दी गई है। और अब अगली हेडिंग पर भाई अब बनाओगे, अगली हेडिंग अब बनाओगे वेस्ट बंगाल में। हाँ ठीक है, वेस्ट बंगाल लिख तो दिया, वेस्ट बंगाल। ठीक है, मॉक में सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मॉक में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बेटा भारत तो बहुत पुराना नाम है ना गुरप्रीत। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है बेटा ये, नेक्स्ट आपका टॉपिक है ये कांग्रेस की स्थापना से पहले के राजनीतिक संगठन। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो कांग्रेस की स्थापना से पहले बने थे। किसने लिखी है बाबू? दीनबंधु मित्र ने लिखी है नील दर्पण, दीनबंधु मित्र ने लिखी है नील दर्पण, मान जाओ, सुन लो। ठीक है, चलो अब यहां से आगे आप समझेंगे कांग्रेस की स्थापना से पहले के राजनीतिक संगठनों को, जितने भी पॉलिटिकल आपकी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती हैं कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट से पहले, उनकी अब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बताइए यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बता दो, नहीं तो इससे आगे की कहानी अपन कल पढ़ेंगे।
सर हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा बेटा, आपको मर्ज फाइल मिल जाएगी, ठीक है। चलो, और एक बहुत धुआंधार तरीके की साउथ इंडियन किंग की एक वीडियो आने वाली है जो ठीक 6 बजे, यानी अब से ठीक 5 मिनट के बाद, अब से ठीक 5 मिनट के बाद आपको देखने को मिल जाएगी, यानी एग्जैक्ट 6 बजे जीतराना.77 इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, बहुत तगड़े हैं, साउथ इंडिया के राजा हैं, काफी डिमांड में थे, तो मैंने कहा इनके ऊपर तो भाई बात करनी बनती है, तो जरूर देखिएगा, अच्छे राजा हैं। थैंक यू अभिषेक मीना। सर मैंने हेडिंग दे दी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपने हेडिंग दे दी है तो इससे आगे की कहानी अभी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो भी कल। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। चल ठीक है। सर आपने कहीं का कहीं लिखाते हो, सर आप ना कहीं का कहीं लिखाते हो। ओहो, कहीं का कहीं लिखाते हैं बेटे, मैं चाहता तो इसे छोड़ सकता था, ये आपके तो ये आता ही नहीं है, कोई टीचर इसे लिखवाता ही नहीं है ना, चाहता तो मैं छुड़वा देता, पर क्यों करा दिया? क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका एक भी नंबर कटे। एक छोटा सा आंदोलन है जो इन पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके बनने से पहले बन गया था। समझ में आई बात? कहीं का कहीं लिखवाते हो, एक तो आपको बताया जा रहा है क्राउन रूल क्या है बेटा, वो पॉलिटी में पढ़िएगा क्राउन रूल। हाँ जी, ठीक है, चलो नोट कर दीजिए। चलिए अब कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे से पढ़िए, ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन यही है और धुआंधार तरीके से जीजिए, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, जय हिंद, बाय बाय।